हाय गाइस, वेलकम टू बिहार बोर्ड कॉमर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईपीएस चैप्टर सेकंड इन्वायरमेंट स्कैनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन फर्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन द, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 2, सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न्ड विथ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन 3, सब्सिडी इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीपेमेंट। क्वेश्चन 4, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ड्राइव क्यू एंड रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 5, सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 6, इंसेंटिव्स आर नॉट कंसर्न्ड विथ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लमसम पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following is an economic factor affecting environmental scanning? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द above। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is a type of environment? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी above। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following is important for environment? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द above। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो इन्वायरमेंट, आप माइक्रो इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं? तो आंसर है, इट रिफर्स टू दोज फैक्टर विच रिमेन अंडर कंट्रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर which include the targets of enterprise and its functioning type of organization, administration and authority and policies etc. तो माइक्रो इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में होता है, जिसमें एंटरप्राइज का गोल होता है, टारगेट होता है, एंटरप्राइज का एडमिनिस्ट्रेशन, कितने लोगों के पास कितना अथॉरिटी रहेगा, एंटरप्राइज का पॉलिसी, ये सब माइक्रो इन्वायरमेंट के अंडर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग, इसका आंसर है देयर आर फॉलोइंग 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। फर्स्ट, नोइंग द इन्वायरमेंट एंड रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में जानना और जो अनिश्चितता है उसको कम करना है। स्कैनिंग डिफरेंट सेक्टर विद इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो डिफरेंट सेक्टर है उसको स्कैन करना, उसमें खामियां निकलना और उससे सुधार करना। एंटिसिपेट चेंज एंड लुकिंग फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बदलाव लाते रहना और अपॉर्चुनिटी को खोजते रहना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इन्वायरमेंट, रोल ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इन्वायरमेंट, मतलब पॉलिटिकल फैक्टर क्या है जो इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। The political uncertainty also affect the commercial climate. If nation is ruled by a stable government, there are opportunity which encourage the commercial activities provided there is peace stability all around. Under such environment, even international peace is also ensured. तो पॉलिटिकल फैक्टर कोई भी इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करता है, कमर्शियल क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। अगर कोई भी नेशन है और उसमें हम अपना इंटरप्राइज खोले हैं और उस नेशन का स्टेबल गवर्नमेंट है, तो हमें वहाँ पे अपना बिजनेस ऑपरेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट चेंज होती रहती है तो नई गवर्नमेंट आएगी, नई पॉलिसी लाएगी, तो नई पॉलिसी लाएगी तो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज दोनों को प्रॉब्लम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन एनी 2 रीजन टू स्टडी द इन्वायरमेंट। फर्स्ट है, इन क्वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, एज द अपॉर्चुनिटी रिवॉल्व अराउंड इन्वायरमेंट, thus the primary need of an entrepreneur is to closely study his surrounding. It proves to be boon for new and advent entrepreneur. तो पहला है, हमेशा अपॉर्चुनिटी के बारे में क्लोजली स्टडी करना कि हमारे सराउंडिंग में कितना अपॉर्चुनिटी है, इससे एंटरप्रेन्योर के लिए एक ये नया वरदान साबित हो सकता है। सेकेंड, इन मेंटेनिंग द सस्टेनेबिलिटी इन द एरा ऑफ फास्ट चेंजिंग, it is tending to be increasingly difficult for an entrepreneur to sustain or survive. As such, he needs to feel every pulse of the prevailing environment, that's to act in conformity with the condition. Environment में sustainability बरकरार रहना, जैसे कि ये एरा है जो बहुत तेजी से बदल रहा है, ये जो, और इसमें एंटरप्रेन्योर को सरवाइव करने के लिए हर एक इन्वायरमेंट के हर एक पल्स को चेक करते रहना चाहिए, तो वो ज्यादा दिन तक मार्केट में वो इंटरप्राइज सस्टेन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एनी 2 इकोनॉमिक फैक्टर विच अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
The shape of business is based on the economic development, or in other words, it is economic status that determine the size and shape of business. First, the stage of economic development. The shape of business is based on the economic development, or in other words, it is economic status that determine the size and the shape of business. तो जो enterprise का shape और size रहता है वो economic development पर भी depend करता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंटरप्राइज के शेप और साइज पर डिपेंड करता है, यानी ये एक दूसरे पर निर्भर है। सेकेंड, इकोनॉमिक पॉलिसी। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी एक्सेट्रा are all included in the government's economic policies. These kinds of policies sometimes favorable or adverse or no effect. इकोनॉमिक पॉलिसी में जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ये कुछ गवर्नमेंट के पॉलिसी हैं जो कभी कभी इंटरप्रेन्योर के फेवर में भी होते हैं और कभी कभी एडवर्स भी होते हैं, और कभी कभी इनका एंटरप्रेन्योर और इंटरप्राइज पे कोई इफेक्ट नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेन काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स दोज फैक्टर व्हिच रिमेन अंडर कंट्रोल द एंटरप्रेन्योर, दैट इज लैंड, प्रोडक्शन कैपिटल, लेबर, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंटरनल इन्वायरमेंट जो एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में रहता है, जैसे कि लैंड हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेवेन्यू एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, these are the factors on which entrepreneur has no control, that is economic, social, political, technical, competitive, clientele, shortage and market etc. These factors do influence the performance and decision of entrepreneur. External environment ऐसा होता है जिस पे entrepreneur का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, कॉम्पिटिटिव, या मार्केट में किसी चीज का शॉर्टेज हो गया, ये एंटरप्रेन्योर को इन्फ्लुएंस तो करते हैं, लेकिन इन पे कोई कंट्रोल नहीं रख। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट और व्हाट इज इन्वायरमेंट? इसका आंसर है इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग कंडीशन, the ambience in which lives an entrepreneur. He cannot afford to live in isolation and continues to be integral part of the environment, rather he moves along with it. Environment हम बोल सकते हैं सराउंडिंग को, जहाँ एंटरप्रेन्योर अपना एंटरप्राइज सेटअप करता है और वो उस आइसोलेशन में रहता है, उस इन्वायरमेंट के आइसोलेशन में रहता है। अगर उससे वो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, अगर उससे वो मूव कर जाएगा तो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज दोनों के लिए ये फ्रूटफुल नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सोशल फैक्टर? सोशल फैक्टर आल्सो अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट टू सम एक्सटेंट। द लिटरेसी लेवल इन सोसाइटी, पॉपुलेशन साइज, सेक्स रेशियो, ट्रेडिशन, कस्टमर इंटरेस्ट ऑफ द मासेस, हैबिट, फैशन, अर्बनाइजेशन, lifestyle, per capita income, etc. are the factors that affect business innovation. An entrepreneur cannot afford to ignore these factors, otherwise he has to encounter serious consequences. So entrepreneur must determine his business strategy इन कन्फर्मिटी विद दिस फैक्टर। तो सोशल फैक्टर कहने का मतलब कि किसी भी रीजन का, सोसाइटी का पॉपुलेशन साइज, सेक्स रेशियो, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों का मास अर्बनाइजेशन, लाइफ स्टाइल, ये सब निर्भर करता है। अगर कोई भी इंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर ये देखकर नहीं चलेगा, उस रीजन में उसको अपना एंटरप्राइज सेटअप करने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, इज एन एंटरप्रेन्योर अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट? आंसर है एन एंटरप्रेन्योर इज अफेक्टेड बाय बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एंटरप्रेन्योर इंटरनल एनवायरनमेंट से भी अफेक्ट होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी अफेक्ट होता है। तो फर्स्ट, इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स दोज फैक्टर व्हिच रिमेन अंडर कंट्रोल द एंटरप्रेन्योर, दैट इज लैंड, प्रोडक्शन, कैपिटल, लेबर, बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में लैंड, प्रोडक्शन, कैपिटल, लेबर, बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आते हैं, लेकिन ये एंटरप्रेन्योर को इस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, जैसे कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो प्रोडक्शन ज्यादा अमाउंट में भी हो जाएगा तो वो भी समस्या है, अगर कम अमाउंट में हो जाएगा तो वो भी समस्या है। कहने का तो ये एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में रहता है। सेकंड, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दीज आर द फैक्टर ऑन विच द एंटरप्रेन्योर हैज नो कंट्रोल, दैट इज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, कॉम्पिटिटिव एंड फाइनेंशियल, सप्लायर, मार्केट। दिस फैक्टर डू इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस एंड द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, कॉम्पिटिटिव, सप्लायर, मार्केट एक्सेट्रा हैं, तो एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में तो नहीं रहते हैं, लेकिन ये एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज दोनों को अफेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 3,
in getting success. Ensuring his survival, an entrepreneur has to succeed in attaining his objective. It is possible only when he keeps his eyes on changing scenario and adapts himself accordingly. तो इंटरप्रेन्योर को अपने सर्वाइवल के साथ साथ अपने ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देते रहना चाहिए, और ये पॉसिबल है कि अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे और चेंजिंग सिनेरियो के साथ साथ उसको अडेप्ट कर ले तो वो सक्सेस हो सकता है। अब यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन स्टार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन एन नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट। तो आंसर है, एन एंटरप्रेन्योर हैज ए क्लोज रिलेशनशिप विथ एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एन एंटरप्रेन्योर इज सब्जेक्टेड to both internal and external environment. An entrepreneur can easily control his internal environment, which does not affect him much, but he has no control on his external environment. As such, he has to adopt himself the external circumstances. तो एंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट को फर्स्ट जो अफेक्ट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरप्रेन्योर दोनों इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट एंटरप्रेन्योर इजीली कंट्रोल कर सकता है और वो उतना उस पर इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एंटरप्रेन्योर कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसीलिए उसको कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस अडॉप्ट करना चाहिए जिससे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर उसके एडवर्स में हो उससे वो बाहर निकल सके। पॉइंट नंबर सेकेंड, fast changing environment. In every entrepreneur has to carry on his activities in fast changing environment and therefore he has to change himself accordingly. ये आज का जो दौर है ये फास्ट चेंजिंग एरा है, इसमें एंटरप्रेन्योर को समय के साथ और मार्केट के साथ बदलना पड़ेगा अगर वो सस्टेन करना चाहता है तो, और ये भी एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। पॉइंट नंबर थर्ड, जियोग्राफिकल एरिया। एवरी एंटरप्रेन्योर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज confined to certain geographical area which keeps varying in size according to his working area. कोई भी एंटरप्रेन्योर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो जियोग्राफिकल एरिया के साइज पर डिपेंड करता है कि कितना वो बड़ा है उसका इंटरप्राइज और कितना वहाँ पे वर्किंग एरिया है। पॉइंट नंबर 4, इंटरडिसिप्लिनरी फैक्टर। द एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू एवर चेंजिंग कंडीशन एंड मल्टीपल फैक्टर्स। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, रिलीजियस, कल्चर, टेक्निकल एंड नेचुरल इन नेचर। दीज फैक्टर कंटिन्यू टू बी इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स रेदर देन स्टैटिक और परमानेंट। तो इंटरडिसिप्लिनरी फैक्टर जैसे इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, कल्चरल फैक्टर और टेक्निकल फैक्टर, ये भी एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 5, वायरिंग फैक्टर। एन एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ सेवरल कंस्टिट्यूएंट्स दैट ऑलवेज रिमेन इन मोबिलिटी। दिस फैक्टर रिफर टू द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, जियोग्राफिकल, कल्चर एंड टेक्निकल एस्पेक्ट एंड आर नॉट स्टैटिक एंड परमानेंट बाय नेचर। जैसे वायरिंग फैक्टर हो गया, ये ऑलवेज मोबिलिटी में रहता है, ये चेंज होते रहता है। जो ये जैसे इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, ये सब है, ये परमानेंट नेचर के नहीं होते हैं, ये मोबिलिटी नेचर के होते हैं और हमेशा चेंज होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू परफॉर्म अंडर वेरियस फेवरेबल एंड एडवर्स सर्कमस्टांसेस इन टर्म ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट व्हिच आर डिस्क्राइब्ड एज गिवन बिलो। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट, मैक्रो एनवायरनमेंट। इट रिफर्स टू द ग्लोबल environment in which an entrepreneur carries out his activity, which include cultural factor, political system, economical system, technological aspects and clientele pattern. Micro environment कहने का मतलब है कि ये एक ग्लोबल इन्वायरमेंट होता है जो के अंदर जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल सिस्टम आते हैं, इकोनॉमिकल सिस्टम आते हैं, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आते हैं और सेकंड, माइक्रो एनवायरनमेंट। इट रिफर्स टू दोज फैक्टर व्हिच रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर व्हिच इंक्लूड द टारगेट ऑफ एंटरप्राइज एंड इट्स फंक्शनिंग, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अथॉरिटी एंड पॉलिसीज एक्सेट्रा। एन एंटरप्रेन्योर इज टू रिक्वायर मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट में जो माइक्रो इन्वायरमेंट ऐसा होता है जो एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में होता है, जिसके अंदर इंटरप्राइज का टारगेट आता है, इसका फंक्शनिंग आता है और एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटी और पॉलिसी आता है। और एंटरप्रेन्योर को इन सभी चीजों में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए और एंटरप्रेन्योर को एक्सटर्नल और इंटरनल में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए।
Prior to the environmental scanning, an entrepreneur is supposed to take into account the following factor which influence the environment. Environmental scanning के बावजूद कुछ ऐसे चीज हैं जो environment scanning को प्रभावित करते हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर. Each factor does influence more or less the overall environment, business and industrial field. The economic factor exert the maximum impact. इकोनॉमिक फैक्टर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को अफेक्ट करते हैं. सेकंड, सोशल फैक्टर. क्वाइट ऑफन द सोशल फैक्टर आल्सो अफेक्ट द कमर्शियल इन्वायरमेंट. द लिटरेसी लेवल इन सोसाइटी, पॉपुलेशन size, sex ratio, tradition and convention, interest of masses, habits, fashion, urbanization, lifestyle, per capita income, etc. are the factor responsible for business climate. तो सोशल फैक्टर भी कमर्शियल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे किसी भी रीजन या सोसाइटी का वहाँ का लिटरेसी लेवल, साइज, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का कन्वेंशन, इंटरेस्ट और अर्बनाइजेशन वहाँ के लोगों को अफेक्ट करते हैं. जैसे पॉइंट नंबर सी, पॉलिटिकल फैक्टर. पॉलिटिकल फैक्टर में हो गया गवर्नमेंट का पॉलिसीज, वहाँ कोई भी लीगल है या लीगल है. डी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कहने का मतलब कि अगर कोई इंटरप्राइज है और वो कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे काम करता है और नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गया है, उसका जो कॉम्पिटिटर रहेगा अगर वो नया टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इस इंटरप्राइज से वो आगे निकल सकता है, तो इसको मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को अफेक्ट करते हैं. लीगल फैक्टर. लीगल फैक्टर कहने का मतलब कि वहाँ के गवर्नमेंट पॉलिसीज, वहाँ कोई भी चीज लीगल है या लीगल है, जिस चीज का हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इसमें ये हो गया. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई द इन्वायरमेंटल स्टडी इज एसेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योर. तो इन्वायरमेंटल स्टडी एंटरप्रेन्योर के लिए क्यों जरूरी है? आंसर है, द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एंड एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एन एंटरप्रेन्योर. The evaluation of the existing changing circumstances, the forecasting and the consequent impact need to be assessed by an entrepreneur prior to determine his policy and planning and their successful implementation. तो environmental study इसलिए जरूरी है कि जहाँ पे हम अपना इंटरप्राइज सेटअप करना चाहते हैं, वहाँ के चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और इम्पैक्ट, अगर हम सेटअप करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, वहाँ के ये सारे चीजों को एंटरप्रेन्योर द्वारा स्टडी करना पड़ेगा. क्योंकि जब वो अपना इंटरप्राइज सेटअप करेगा, उसका नया पॉलिसी लाएगा, तो उस पॉलिसी और प्लान को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट वहाँ पे होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, by studying the environmental factor and through the analysis, a successful entrepreneur can decide upon his long-term course of action, but even then it becomes imperative for the entrepreneur to meticulously assess the merits and demerits of the condition in terms of socio-economic aspect. Other words में हम कहें तो ये सब स्टडी करने से एंटरप्रेन्योर अपना इंटरप्राइज को लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर सकता है. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.